के विषय में जानते हैं कि कारक चिन्ह हैं क्या। तो आइए पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर अपादान संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर पई संबोधन हे भो अरे। अब इसमें यह जान लेते हैं कि विभक्ति किस कारक में कौन सी भक्ति लगती है, किस कारक में कौन सी भक्ति लगती है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने और कर्ता में प्रथमा होती है और तृतीया होती है। तो यहां ये देखो लिखा है प्रथमा अथवा तृतीया, कर्ता में प्रथमा अथवा तृतीया होती है। कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो उक्त यानी प्रधान कर्ता उक्त कर्ता में प्रथमा होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। संस्कृत में सूत्र है कर्ति कर्णयोस् तृतीया, कर्ति कर्णयोस् तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है। अर्थात उक्त कर्ता में प्रथमा होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। अगला है कारक चिन्ह कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को, कर्म का चिन्ह होता है को और कर्म में द्वितीया होती है। कर्म का चिन्ह को होता है और कर्म में द्वितीया होती है। अगला चिन्ह है करण। करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा और करण में होती है तृतीया। करण में होती है कौन सी? तृतीया। अगला चिन्ह है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए और संप्रदान में चतुर्थी होती है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी होती है। अगला कारक चिन्ह अपादान। अपादान का चिन्ह होता है से अलग होने पर। अपादान का भी चिन्ह से होता है और करण का भी चिन्ह से होता है, लेकिन यहां अंतर ये है, यहां से का मतलब होता है कोई कार्य किसी की सहायता से की जाए, किसी वस्तु की सहायता से की जाए, तो ये वाला से का चिन्ह हो जाएगा। अगर होगा तो हो जाएगा करण। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है तो अलग होने पर हो जाएगा से अर्थात अपादान। अपादान में होती है पंचमी, अपादान में होती है पंचमी। अगला है संबंध। संबंध का चिन्ह होता है का की के रा री रे, का की के रा री रे और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। आगे अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर पई, में पर पई। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। संबोधन। संबोधन का चिन्ह है हे भो अरे और संबोधन में प्रथमा होती है। संबोधन में प्रथमा होती है। तो यहां जब अनुवाद संस्कृत से हिंदी में करते समय चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है अथवा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब यहां देखो राम ने, तो ये जो ने चिन्ह है
तो ने से पता चला ने किसका चिन्ह है, ये ने चिन्ह है। अब किसका है, कर्ता का। अब कर्ता में कौन सी होती है, प्रथमा या तृतीया। अब जहां उक्त कर्ता होता है वहां प्रथमा होती है, जहां अनुक्त कर्ता होता है वहां तृतीया होती है। तो यहाँ राम उक्त करता है, राम ही प्रधान करता है अर्थात उक्त करता है, तो यहाँ प्रथमा हो जाएगी। तो ने से पता चल गया कि कौन सा कारक है, कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। इसी तरह जैसे कह दिया जाए सीता वन जाती है, सीता वन जाती है। तो सीता वन जाती अर्थात वन को जाती है, वन को जाती है। तो कहीं कहीं को छिपा रहता है। अब वन को जाती है तो को से ये पता चल गया कि अब ये देखना है कि किस शब्द के आगे को लिखा है। तो वन के आगे को लिखा है, तो ये जो वन है, अब ये वन कौन सा कारक हो जाएगा, तो को का चिन्ह कहाँ होता है, ये। अब यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कौन सा कारक हो गया, कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। इसी तरह अगला है नाई कैंची से बाल काटता है, नाई कैंची से बाल काटता है। तो अब कोई कार्य हो रहा है, अब किसी की सहायता से हो रहा है। अब कौन बाल काट रहा है, नाई। तो यहाँ तो नाई करता हो गया। अब कैंची से किससे काट काम हो रहा है, कैंची से। तो कैंची से, अब जो से का जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह से का है, तो यहाँ से का चिन्ह ये हो जाएगा, कैंची के द्वारा काटता है या कैंची से काटता है। तो कैंची से, अब कैंची, अब यहां से पता चल गया कि कौन सा कारक है। तो कारक की जो विभक्ति होगी कैंची में लगेगी, किसमें लगेगी, कैंची में लगेगी। तो इससे ये पता चलेगा कि हमें कौन सा कारक है और कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगाना। तो से पता चला कि ये से चिन्ह है और इसमें करण कारक है, और करण में तृतीया विभक्ति होती है ना। इसी तरह चौथा, इसी तरह चौथा हो जाएगा, इसी तरह चौथा हो जाएगा माता पुत्र पुत्र के लिए चावल पकाती है। तो यहाँ के लिए, माता पुत्र के लिए, यहाँ तो पुत्र के लिए है, यहाँ के दो बार लिख गया, क्षम्यताम एक ही बार होगा। माता पुत्र के लिए चावल पकाती है। तो यहाँ के लिए जो चिन्ह से पता चला कि यहाँ ये के लिए है, या को, पुत्र को चावल पकाती है, ऐसा भी कह सकते हो, माता पुत्र को चावल पकाती है या माता पुत्र के लिए चावल पकाती है। तो यहाँ के लिए से पता चला कि पुत्र में संप्रदान कारक है और संप्रदान में चतुर्थी होती है। इसी तरह अगला कह देंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां से चिन्ह पता चल गया। अब
पेड़ से पत्ते गिरे, से तो है और से चिन्ह यहाँ भी है, से यहाँ भी है, से दो जगह। तो से पता कैसे करेंगे, से इससे पता करेंगे कि ये कार्य हो क्या रहा है। तो यहाँ पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने पर जो से का चिन्ह है वो अपादान होता है, और अपादान में पंचमी होती है, तो यहाँ पेड़ में पंचमी लग जाएगी। इसी तरह छठवां, इसी तरह कह दो राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथ के पुत्र थे। अब यहाँ राम और दशरथ के बीच संबंध दिखाया जा रहा है, पुत्र और पिता का। तो के का जो चिन्ह है, ये संबंध जो दिखाया जा रहा है, तो यहाँ संबंध होने के कारण का की के चिन्ह से पता चला, तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी। सप्तमी की बात करें तो सप्तमी कह दिया जाए बालक विद्यालय में पढ़ता है। बालक विद्यालय में पढ़ता है। बालक विद्यालय में पढ़ता है। तो यहाँ हो जाएगा अधिकर। अब में जहाँ कोई कार्य होता है वहाँ अधिकरण होता है, तो यहाँ में से पता चला कि में है तो अधिकरण है, और अधिकरण में सप्तमी होती है। इसी तरह संबंध संबोधन, तो संबोधन में प्रथमा होती है। संबोधन का चिन्ह होता है हे भो अरे। जिससे कह दिया जाए हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, अरे शिव, अरे राम, भो राम इत्यादि।